वेलकम टू पार्ट 2 गाइस। तो जो रीडिंग हो रहा था वो रीडिंग थे आपके बेसिकली आपके रीडिंग था कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है और उनके साथ आपके अल्टीमेट फ्यूचर क्या है। सो वेलकम टू पार्ट 2। दिस वीडियो इज अबाउट व्हाट इज योर पार्टनर्स ट्रू इंटेंशन एंड what is your ultimate future with your partner. This partner could be anybody, your soul connection, your spouse, or your current partner, or your crush, anyone. So there were three bracelet reading was there, and this two bracelets reading I have done. This is a Pika card reading, so I have done already two bracelets reading. Now the third bracelet, which was negative cord cutting bracelet, that reading was there, rest. So I am doing negative cord cutting healing bracelet reading. Now I need to tell you, if you want to opt this three bracelets or any other bracelets like career bracelet, those are, I give the energy within this and then I send it to you, and you can even opt it in free. All you need to do, subscribe my channel, like that video, and comments below to my post, and like community page post and below to my videos, and like all the videos. And I have two channels like Water 888 tarot card reading and 888 future reading, so you have to subscribe both of the channel and like both all those channels video, and comment within comment below to every videos I release. That is for 1 month, and after a month you can get this kind of bracelet in free. And if you want to purchase it personally, you can contact me on WhatsApp or Telegram. अब देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट, उनके क्या होते हैं नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट. फर्स्ट दिस वीडियो वुड बी इन हिंदी एंड देन इट वुड बी इन इंग्लिश. आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके साथ आपके फ्यूचर क्या है. Generous offer, celebration, self-sabotage, stuck, speak your truth, new love, inner strength, ghosted, open up, healing your old wounds, and स्पिरिचुअल अवेकनिंग. देखो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके ट्विन फ्लेम है, और आपके बेसिकली पहले तो ऐसे हुआ था कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन थे, तो थर्ड पार्टी के वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए होंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, और आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो गए होंगे. लेकिन अभी का जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि अब वो आपने आप ही वापस आएंगे, और आपको थर्ड पार्टी के बारे में बताएगा भी कि हाँ देखो मेरी थर्ड पार्टी कनेक्शन थे, इस तरीक़ा से मैं किसी के पास गया था और मेरे साथ ऐसे ऐसे सिचुएशन हुआ, मैं वहाँ पर एक कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक हो गया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर परेशानी हुआ, और मुझे बेसिकली उनको जो आपके पार्टनर है उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है. ये जो कार्ड है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बोल रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुए हैं, और वो आपको बताएंगे भी कि मैंने अपने थर्ड जैसे कार्मिक पार्टनर से मिला था और कर्मा के वजह से मुझे ऐसे ऐसे इश्यूज हुए थे. या वो अगर कार्मिक पार्टनर ये बात भी ना बोले तो बोलेंगे कि आपको गोस्ट, आप उन्हें पूछ सकते हो कि आपने कोई गोस्ट क्यों किया था मुझे, या वाई डिड यू गोस्टेड मी, और आपने मुझे छोड़ के क्यों गए थे. तो वो आपको सारे सच बताएंगे कि आपको छोड़ के गया था कोई थर्ड पर्सन के लिए जो उनके बेसिकली उनके साथ उनके बना नहीं, और उसके बाद वो आपके पास वापस आएंगे. तो ये यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ. और आगे में आप दोनों के अगर आप बोलोगे कि अल्टीमेट फ्यूचर क्या है, तो सेलिब्रेशन की कार्ड आ रही है, इनर स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है, लव की कार्ड आ रही है, ओपन अप की कार्ड आ रही है. ऐसे लग रहा है कि अगर आप अपने दिल के बात खुल के बताओगे उन्हें, और वो भी आपको अपने दिल के बात खुल के बताने वाले हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए फॉरएवर के लिए मिल जाओगे. तो दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसे कि न्यू बिगिनिंग
बिगिनिंग करोगे। यहाँ पर न्यू लव जो है ये न्यू बिगिनिंग है, और एक दूसरे को फॉरगिव करोगे और आगे में अपने प्यार को आगे बढ़ाओगे। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तो देखेंगे कि कितना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं देखती हूँ कि कितने टाइम के बाद ये चीज़ होगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आप लोग सेपरेटेड हो, आपके ज़्यादा बात नहीं हो रही है, और अगर सेपरेटेड नहीं भी हो तो कम बात होती है, या कमिटमेंट या रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा बात नहीं होती है, सिर्फ फ्रेंडली वे में या कैजुअल बातें होती है। लेकिन हो आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन या हायर सेल्फ कनेक्शन, तो एक दूसरे के हायर सेल्फ कनेक्शन हो। लाइफ इज टफ बट सो आर यू, दिस इज अ वेरी बिग कार्ड। जैसे कि लाइफ तो टफ है लेकिन आप भी काफ़ी स्ट्रांग हो, इसीलिए आपके लिए स्ट्रेंथ की कार्ड आया था। तो देखते हैं कि कब तक आप दोनों की जो चीज़ें हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन, एक रीयूनियन जिसे बोलते हैं, वो कब तक शुरू होंगे। डू इट, ओके। क्या डू इट करे? टाइम ऑरेकल, नो, विद इन 6 मंथ्स। तो फिलहाल के लिए तो अभी बहुत जल्दी में कुछ नहीं होने वाला है, तो विद इन 6 मंथ्स ये चीज़ होगा। और विद इन 6 मंथ्स क्या होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, आपके और आपके पार्टनर के एक न्यू बिगिनिंग शुरू होंगी, जैसे कि एक न्यू लव के जैसे। यहाँ पर न्यू लव आ रही है, यहाँ पर भी न्यू लव आ रही है। तो ये न्यू लव किस बात की आ रही है? ये आपके पार्टनर के लाइफ में कोई नया और आपके लाइफ में कोई नया नहीं है, आप दोनों ही एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करोगे। बट फिलहाल के लिए अगर देखा जाए कि कब तक ये जो रीयूनियन होगा, तो अब भी नो है, लेकिन ये होंगे आपके 6 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब आज से लेके नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो आप मान के चलो नवंबर दिसंबर के टाइम में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डेफिनेटली नवंबर या दिसंबर के मंथ ऐसे रहेगा, या मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसे, जिस दिन से भी आप देख लो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसे रहेंगे कि आपके पार्टनर आपके पास मतलब वापस आके आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि वो क्यों आपसे कम बात करते थे, या बिल्कुल बात करना बंद कर दिया था, या क्यों आपको ब्लॉक करा था, और क्यों किसके पास गए थे, और उनसे क्या कर्मा मिला, और उनके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है इस वक्त में, उसके स्पिरिचुअल एवेकनिंग चल रहा है। बट डेफिनेटली अगर आप पूछोगे कि उनके तब के जब वापस आएंगे तब के उनके ट्रू इंटेंशन क्या रहेगा, तो ट्रू इंटेंशन आपको शादी करना, आपको सारे सच बोल के एक न्यू बिगिनिंग करना, वो उनके ट्रू इंटेंशन रहेगा। और सेलिब्रेशन की कार्ड यहाँ पर आ गया, तो सेलिब्रेशन मतलब आपके जो है जेनरस ऑफर, वो ऑफर भी देंगे, और सेलिब्रेशन मतलब ये होती है एंगेजमेंट या शादी, तो शादी या एंगेजमेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर बोला जाए तो आपके 6 मंथ्स में रिकंसिलिएशन रीयूनियन का दिख रहा है, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं आपके, या ट्विन सोल कनेक्शन, या ये होगा हायर सेल्फ कनेक्शन। हायर सेल्फ कनेक्शन भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के जैसा होते हैं। तो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में क्या होती है कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन काफ़ी दिन तक उनको पता नहीं चलता है कि वो एक दूसरे के लिए बना है, और थोड़ी दिन के बाद जब उन्हें पता चलते हैं तो उनके स्पिरिचुअल एवेकनिंग होते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं या घर बसाते हैं। तो इस तरीके से है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो इस वक्त में आप दोनों के बीच में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि किसी न किसी के तरफ अट्रैक्ट होके गए हैं, और उनकी तरफ जो वो उनके कार्मिक कनेक्शन है, तो आगे में जब आएंगे आपके पास तब वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अब भी उनके स्पिरिचुअल एवेकनिंग चल रहा है, क्योंकि उनके जो कार्मिक पार्टनर है उनके साथ कुछ खास नहीं चल रहा है, उनके काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मिल रहे हैं आपके पार्टनर को, और फॉरगिवनेस भी मांगेंगे, और आप उन्हें फॉरगिव भी करोगे, और दोनों बैठ के कम्युनिकेट करोगे, वो क्लियर करेंगे सारे बात। और आगे में मैं देख रही हूँ कि सेलिब्रेशन के टाइम आ रही है कि सेलिब्रेशन होंगे, और वो अपने आप ही आपको ऑफर देंगे एंगेजमेंट या शादी का। और अगर आप शादीशुदा हो तो अपने आप ही आप लोगों के सेलिब्रेशन के टाइम आएंगे, जैसे कि एक अच्छे टाइम कहीं पर घूमने जाना, ट्रैवल करना, या फैमिली प्लान करना, इस तरीका से रहेगा। और रीयूनियन के टाइम बहुत नियर बाई है। आप लोग एक पेट लवर हो, और आप लोग जो है आप लोगों के मेजर फोकस रहते हैं करियर। तो ये भी एक बात था कि करियर में इतना ज़्यादा फोकस थे, तो आपके पार्टनर ने कोई थर्ड पार्टी चॉइस किया, और मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन को भी आप जानते हो, उनसे कभी ना कभी आप बात की हो, शायद आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड है इस तरीका से, या कोई कोलीग होगा जिसके साथ, या कोई काम के रिलेटेड कोई बात होता होगा, उन्हीं के साथ उनके
के थर्ड पार्टी कनेक्शन है, और लेकिन है आप ही के पार्टनर और आप ही के ट्विन सोल सोलमेट। तो डेफिनेटली आप लोगों के आगे में ट्रैवलिंग का मुझे आ रही है कि जैसे स्पिरिट मुझे गाइड कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग का होगा, ट्रैवलिंग के बाद चलेंगे। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, वो आगे बढ़ के काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपके अल्टीमेट फ्यूचर जो है आप ही दोनों के है। बस ये जो बीच में जो ये परेशानी हो रही है, ये सिर्फ एक कार्मिक पार्टनर के वजह से, और इस वजह से ताकि आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। शायद आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी तक नहीं हुआ है। इस वक्त आप व्हाइट या पिंक कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, कोई इस तरीका के एटर या ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ पहने हुए हो। आप लोग कुछ दिनों से प्लान कर रहे थे कि बाहर जाने के लिए। आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड के हो, या कुछ लोग बिजनेसमैन हो या बिजनेस वूमेन हो, किसी भी तरीका के बिजनेस करते हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, जैसे टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर वगैरह हो, और कुछ लोग पेट लवर हो, एंड कुछ लोग जैसे कैट लवर हो सकते हो या डॉग लवर हो सकते हो, और कुछ लोग ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम है। कुछ लोग जैसे कि कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हो, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्सेज, जो भी पोस्ट ऑफिस में ही काम क्यों ना करो आप, इस तरीके के जो भी आपके फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क के काम करते हो, या रिसेप्शनिस्ट के काम करते हो, इस तरीके कम्युनिकेशन फील्ड के हो। काफ़ी दिनों से ये दुख आपके मन में है कि हाँ चलो मेरे पार्टनर ढंग से बात नहीं करते, किसी और के पास है, आपको पता है, तो वो चीज़ें आपके मन में है। लेकिन डॉक्टर होने की चांसेस है कि आप लोग मेडिकल फील्ड के लोग हो बहुत ज़्यादा। लेकिन जो भी होगा तो फाइनल जो आपके रहेंगे वो वेडिंग ही है, आप दोनों की शादी है। और अगर शादीशुदा हो तो आप दोनों के बच्चा करना या आगे में ट्रैवल करना, इस तरीक़े से कुछ ना कुछ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव है। आगे में अभी तो फिलहाल के लिए जो है आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और अगर उनके पनिशमेंट एक तरीक़ा से हुआ है उनको, लेकिन धीरे धीरे जो है आगे में दोनों फॉरगिव करोगे एक दूसरे को। और आगे के अगर इंटेंशन देखा जाए तो आपके पार्टनर के सच्चाई बोलना, स्पीक योर ट्रूथ, तो वो सच्चाई भी बोलेंगे, और जो भी आप चाहते हो उस तरीका से आपके साथ वो एक जेनरस ऑफर भी रखेंगे कि एंगेजमेंट हो या शादी हो, इस तरीका के ऑफर भी रखेंगे आपके सामने में। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली फ्यूचर है जिन्होंने ये ब्लैक मैजिक कट करने की ब्रेसलेट चॉइस किए हो। नाउ फॉर दोज हु अच्छा आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ आपके है 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 एंड 14, 4, 22, 31 एंड 13, 6, 24 एंड 15, 2, 20, 11 एंड 29 and 8, 26 and 17। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ABMR LVDE, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द, एंड T, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं T and C, इनमें से आपके या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। तो now for those who doesn't know Hindi, for them who don't know Hindi and don't understand Hindi, for them basically your partner is your twin flame or twin soul, and they are in third party connection now. There is a third person involved in this relationship. You need to keep patience, you need to keep patience, and this person will come back to you within 6 months of time. So these two cards are saying that this person would definitely come back to you within 6 months or so, but for now there is no chances that this person will come back. So do it means you try to do your healing session. You are a very very strong person. Your inner strength are heavy. You have a heavy mutual inner strength, which is like your chakra and auras are very strong. So you don't break up, you don't break, or you are not broken at all. Like even there are so many things happen with you. There are times like many people came in your life who tried insulting you or tried making you feel guilty, but you were one person who keeps their strength, inner strength intact. So your aura chakras are quite strong. Now they ghosted you. At present I am seeing that there are no communication situation or low communication situation in this relationship.
but definitely they will return to you and they will speak their truth. They will tell the truth, whatever the things they have done, like why they ghosted you, why they did not talk to you. Even they accept their fault, that there are the for they have this problem, like they were in a third party relationship and they were actually giving attention to some other person. They will accept everything. Why they will accept everything? Because this is the time when, like, in within this next 6 months, they would be spiritually awakened. They would have some spiritual awaken things, like, sorry, I don't know what is happening with me. Okay, they would be spiritually awakened, so there would be some spiritual growth in their life, and they would come as a new person. This new love is like they will come as a new person. There would be a new fresh start in your relationship. Now there would be what they would do in after, once they come back to you in next 6 months. That's like kind of from now to if I calculate, like from today's day to I calculate, that is December 2022. But if you are seeing this video after December 2022, then it's kind of, any time, the time you are seeing from that time to 6 months time. So there would be a generous offer. So this could be an engagement offer if you are not married, or if you are married already and your partner is in no contact situation, or no communication situation. They probably offer you a travel, a romantic travel on romantic destination, honeymoon or something like that. And there would be celebration. There would be some cause there that would cause, like, there would be something which will cause a celebration. So this could be marriage, this could be engagement, this could be anything. Or probably announcement of growing your family, or adding a new member in your family, like children or something like that, or birth of a child. Something is going to happen very soon, and you and they both will forgive each other, and you both will start a new things, like a fresh start in your relationship will happen very soon. All you need to do is like healing your old wounds. So do it. You remember this card has come earlier, like do it. So what is do it? So now do it is like healing your old wounds. So you need to heal your old wounds, because till now you are stuck into that thing, like they have cheated you. You know this person, basically this person with whom your partner has relationship with, they are also known to you, like somehow you know them, probably your friend or their friend, or you met somewhere. So you know that you know them. So you can't forgive, or you can't go above this thinking that why this person cheated you. You know that why, with whom they are sleeping, or with whom they are having relationship with. So these things in your mind, that why they have cheated you. You did everything for them. You are like a motherly figure or fatherly figure. I mean to say, you became a motherly figure or fatherly figure, and took care, took care of them, even though you were their partner. So that is why that question always raises in your raised in your mind, that why these things happened with you, why they cheated you. So that wound you need to heal. So do it means you have to heal your wound, and when they come back, you have to keep your inner strength intact, and you have to open up with them and ask them why they have done these things to you. Only thing you have to heal is like self-sabotage nature. So you need to heal that thing. You need to take care of that. Your energy are stuck currently, but I'm telling you, there would be a time within next 6 months you will be thankful to me. I would tell you that you need to take 7 chakras healing, which is there in my channel. All you need to do, you need to go to YouTube and search. On the search button you have to write 888 future reading. That's my channel name, and then EGALING, and you will get energy healing sessions. That is any of the healing session, if you will take, that is fine. If you don't find any of the healing session good, you can take 7 chakra activation healing session. Your stuck energy will clear, and this person will come as soon as possible. I think there is nothing much to tell you guys.
I have told everything. All your energies are about like your names. First, your last letter of the name could be A, M, B, R, C, L, V, D, E, T. So that would be your first or last letter of the name. I just close this reading over here. Thank you for subscribing my channel. If you need this, अगर आपको ये healing के जो है energy वाला ये bracelet चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे मंगाइए. ये चैनल जो स्क्रीन में आ रही है उसी नंबर को आप कांटेक्ट करें, उसी नंबर पे कांटेक्ट करें और ये हीलिंग के ब्रेसलेट आप मंगा सकते हो. अगर आपको फ्री चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए, हर वीडियो के नीचे में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस वीकेंड.